किसी का नहीं आया? चलो देख लेते हैं, ठीक है। आज उसी से स्टार्ट कर लेते हैं, ट्रायंगुलर प्लेट से, ठीक है। कहा ये कोन का तो आ गया था। हाँ, कोन का क्या आया था? सॉलिड कोन का 3/10 mr²। h नहीं आएगा, 3/10 mr²। क्लियर है? ये किसका था तुम्हारा? कोन का। पूरा डेरिवेशन बता दिए थे, खाली तुम लोग को लिमिट लगा के रखना था, ठीक है। आ जाओ आगे, क्या है तुम्हारा? ट्रायंगुलर प्लेट, ठीक है। इसका क्या निकलना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोल दिया है? द mi ऑफ यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लेट, उसका मास यानी इसका मास कितना दिया हुआ है? m। और इसका ये जो बेस है, ये बेस जो है, ये बेस कितना दिया है इसका? b। क्लियर है? और इसका हाइट, ये हाइट कितना है? h। बोल रहा है कि इस बेस के अलोंग, देखो किसके अलोंग तुम लोग को निकालना है? बेस के अलोंग। ये जो बेस है ना, दिख रहा है ये बेस, इसके अलोंग तुमको क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? तो सबसे पहले इस ट्रायंगुलर प्लेट का क्या निकालोगे तुम लोग? सिग्मा रो की क्या होता है? लेंथ, सरफेस या वॉल्यूम? है लेंथ थोड़ी ना होगा, सॉलिड ना है, तो क्या होगा इसका? सरफेस ना होगा, वॉल्यूम होगा। पिरामिड का वॉल्यूम क्या सिखाए थे सेंटर ऑफ मास में कि उसका क्या लिया जाता है? हाँ, तो क्या होगा इसका? रो इज इक्वल टू क्या होता है? ट्रायंगुलर प्लेट का वॉल्यूम क्या होता है? एम बाय वॉल्यूम। तो इसमें तो सरफेस, तो क्या बताओ? सरफेस रहेगा तो क्या आएगा? बताओ, फॉर्मूला बताओ। और वॉल्यूम में? वॉल्यूम तो पिरामिड जब होगा तब। हाँ, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। देखो क्या ये ट्रायंगुलर प्लेट है ना? जो खाने, ट्रायंगुलर प्लेट नहीं समझ में आ रहा है तो खाने वाली प्लेट होती है ना ऐसी, हाँ, वो ट्रायंगल शेप की ले लो, ठीक है। अब क्या है, वो पूरा पूरा भरा हुआ है क्या? नहीं, जैसे कोन है ना, कोन बताए थे, बर्थडे कार्ड था, अंदर से हॉलो था, तो उसमें हम लोग क्या लिए थे? सरफेस लिए थे। भरा हुआ था तो उसमें क्या लिए थे? वॉल्यूम। लेकिन ये पूरा ऐसे भरा हुआ, मतलब सामने भी है भरा हुआ, नहीं ना है क्या? एक साइड ही ना है, तो इसका क्या लेंगे हम लोग? सरफेस, ठीक है। और सरफेस में क्या होता है इसका? बताओ क्या फॉर्मूला होगा? सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन क्या होता है? एरिया। एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है तुम्हारा? b, और हाइट क्या है? h। तो ये बन जाएगा 2m अपॉन bh। कोई दिक्कत? आ जाओ, अब बताओ इसको कैसे तोड़ा जाता है? कैसे सिखाते हैं ट्रायंगल को कैसे तोड़ना है? क्या होगा? बहुत सारे रॉड लगा दो तो क्या बन गया? ट्रायंगुलर प्लेट बन जाएगा। तो हमने क्या किया कि इस y डिस्टेंस पे जाके ना, इसको थोड़ा सा हटा रहे, ठीक है, y डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा हमने क्या लिया? एलिमेंट लिया। कितने का एलिमेंट लिया? dy का। ये टोटल हाइट तुम्हारा क्या है? h। कोई दिक्कत? और ये जो मेरा स्मॉल एलिमेंट है, ये स्मॉल एलिमेंट मेरा क्या बन गया? रॉड बन गया, है ना, जिसकी ये कितना है? dy। कोई दिक्कत? बताओ इसका जो ये बेस है, बेस हमको पता है, लेंथ पता है रॉड का? रॉड का लेंथ पता है? नहीं। चलो आ जाओ आगे, क्या हम बताएंगे? ये क्या है? इसका पूरा बेस b। रॉड का लेंथ नहीं हमको पता, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि रॉड का लेंथ क्या है? l। कोई दिक्कत? चलो, तो हम लोग क्या निकालेंगे? पता नहीं, पता नहीं। पढ़ाते पढ़ाते बीच में आएंगे तो क्या बोलेंगे? तो दिमाग ही नहीं कि हाँ भाई पढ़ाई चल रहा है तो कायला हम बीच में पूछेंगे चाबी। देखना इधर उधर नहीं है तो कहाँ होगा? घर में होगा तो जाओ घर में, तो नहीं। तो कहाँ तक है हम लोग? रॉड पे थे, तो रॉड स्मॉल एलिमेंट क्या बन गया था तुम्हारा? रॉड बना था कि नहीं? चलो आ जाओ, तो क्या लिखा जाएगा? इस रॉड का हम लोग क्या लिखेंगे? डीएम मास। बताओ डीएम क्या होगा?
सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा क्या है तुम्हारा 2m अपॉन बी एच इंटू इसका एरिया क्या होगा एल इंटू डी वाई। तो एल इंटू क्या बना तुम्हारा डी वाई। कोई दिक्कत? चलो अब उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई दिक्कत? तो एक चीज ध्यान देना, तुम्हारा रॉड कहाँ पे है, यहाँ है। कितने डिस्टेंस पे, y डिस्टेंस पे। और तुम्हारा एक्सिस कहाँ पे बताया, कौन सा एक्सिस बताया, बेस। कौन सा एक्सिस बताया तुम्हारा, बेस। तो बेस क्या हो गया ये, यानी तुमको ऐसे दिखाई देगा, ये है तुम्हारा एक्सिस बेस और y डिस्टेंस पे तुम्हारा एक रॉड है। क्लियर है? लेकिन अभी तक तुम लोग रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कैसे पढ़े थे, एक तो उसके एंड पे था या तो उसके कहाँ पे था, बीच में था। लेकिन अब ऐसा है कि ये रॉड है और ये वाला एक्सिस ऑफ, ये मान लो ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये मेरा क्या है रॉड, और दोनों के बीच में क्या है तुम्हारा डिस्टेंस y। लेकिन ऐसा कुछ पढ़े हो क्या, नहीं। तो सिंपल है, रॉड, इस पूरे रॉड का मास कितना है m मान लो, इस पूरे का लेंथ कितना है l मान लो। ये एक बता रहे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है ट्रायंगुलर रॉड का। क्लियर है? तो क्या बताए, इसका रॉड है, ठीक है, लेंथ और मास ये। तो हमने अभी तक रॉड में ऐसे पढ़ाए थे, सेंटर में पढ़ाए थे, लेकिन ऐसे डिस्टेंस में नहीं पढ़ा है। क्लियर है? तो हम लोग को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m इंटू आर स्क्वायर। आर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बताओ इसमें, इस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया तुम्हारा y। रॉड का तो मास m ही है और y क्या, डिस्टेंस क्या हो गया y। क्लियर है? तो ये नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम लोग सीख गए हो। हेलो, चाबी फ्रिज पे ही रखे थे हम। फिर उसके बाद हम चाबी नहीं लेके आए। खटखटाते रहे तुम। हाँ, नहीं, फोन को साइलेंट कर देते हैं। वो कट कर लेंगे क्या, छोड़ो। बताओ ये क्लियर है? ओहो, पॉज किया था। अच्छा, तो देखो क्या क्या बताए थे, रॉड था, y डिस्टेंस पे है ना, ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे, mr स्क्वायर। mr होता है, लेकिन ये r जो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है y। इसमें रॉड का लेंथ यहाँ पे जुड़ा क्या, नहीं, उससे कोई उसका लेना देना नहीं है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब वैसे ही सेम केस तुम लोग को यहाँ पे दिखाई देगा, क्या, ये तुम्हारा छोटा सा एलिमेंट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूरी पे है, y दूरी पे है कि नहीं। तो बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, स्मॉल एलिमेंट का मास कितना होगा, dm होगा कि नहीं, इनटू आर स्क्वायर। आर यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। कोई दिक्कत? कहां से कहां तक तुम्हारा, कहां से चालू हुआ, यहां से लेके ऊपर तक, ट्रायंगल नीचे से ऊपर है ना, तो क्या होगा लिमिट 0 से h। चलो वैल्यू रखो, dm का वैल्यू क्या हो जाएगा 2m bh l dy इंटू क्या हो जाएगा y स्क्वायर। कोई दिक्कत? बताओ अब इसमें तुम लोग बताना, इसमें कौन कौन तुम्हारा वेरिएबल है। 2m bh तो कांस्टेंट है, l और y दोनों वेरिएबल है, तो इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट है। तो क्या करेंगे, l और y का रिलेशन निकालेंगे। कैसे रिलेशन निकालेंगे, है ना, तो दो ट्रायंगल, एक बड़ा वाला ट्रायंगल और एक कौन सा ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल। तो कौन सा है देख लो यहाँ पे, एक ट्रायंगल तुम्हारा ये बन जाएगा। क्लियर है? कोई बात नहीं। और एक ट्रायंगल क्या बन जाएगा तुम्हारा ये। कोई दिक्कत? चलो, तो इसमें हम पूरा लेना है, पूरा ले लो। हालांकि हाइट तो यही ना अटैच होगा बीच वाला, हाँ, लेंथ तो एल रहेगा। मतलब इसका पूरा लेंथ क्या है बी, और इसका लेंथ पूरा क्या लिए थे हम लोग एल। तो एक ट्रायंगल मेरा ये वाला हो गया और दूसरा ट्रायंगल मेरा कौन सा बन जाएगा, ये पूरा। कोई दिक्कत? तो हमारा क्या था, हाइट अपॉन बेस। तो बताओ इस छोटे ट्रायंगल का हाइट कितना होगा, इस छोटे ट्रायंगल का। देखो दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ऐसे ग्रीन कलर का,
ठीक है, और एक तुम्हारा ये वॉयलेट कलर का पूरे का हाइट h और बेस कितना b, लेकिन इसका जो है इसका लेंथ क्या है l, लेकिन इसका हाइट हमको पता है नहीं। पूरा h है, h में से y माइनस कर दो तो क्या बन गया h माइनस y। अब दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दो तो क्या मिलेगा h माइनस वाई अपॉन एल इज इक्वल टू h बाई b मिलेगा। अब हमको किसका वैल्यू चाहिए l का, तो l इज इक्वल टू क्या मिलेगा h इंटू एच माइनस वाई अपॉन क्या मिल गया b। वो उल्टा हो गया, ये हो जाएगा b इंटू एच माइनस वाई अपॉन एच। कोई दिक्कत। अब l का वैल्यू यहाँ पे रख दो तो तुमको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई क्या बन जाएगा तुम्हारा i, लिमिट तुम्हारा 0 से लेके h 2m b h, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा b h माइनस वाई इंटू एच, ये वाई स्क्वायर इंटू क्या हो गया dy। कोई दिक्कत। बताओ क्या क्या कैंसल, b b कैंसल, एच एच कैंसिल होगा क्या नहीं, तो इसके आगे इंटीग्रेशन कर लो। अच्छा इसके आगे नीचे कर लेते इंटीग्रेशन, क्या था i इज इक्वल टू लिमिट, सबसे पहले कांस्टेंट निकाल लो, कौन कौन है कांस्टेंट 2 और m कांस्टेंट हो गया। बताओ ये दोनों नीचे h क्या हो जाएगा h स्क्वायर, इंटीग्रेशन 0 से लेके क्या हो जाएगा h, तो बताओ ये इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो हो गया एच वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब इंटू डी वाई। क्लियर है। अब इसका इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन आता है तुम लोग को, बताओ वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं i इज इक्वल टू 2m h स्क्वायर, यहाँ पे हो गया h या वाई क्यूब बाई 3 माइनस वाई के पावर 4 बाई 4। क्लियर है। अब लिमिट लगा दो, तो लिमिट लगाओगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देखना, देखो क्यूब और ये h क्या बन जाएगा 4, अरे y की जगह पे h रखोगे ना तो h क्यूब, ये h क्यूब है ये h, तो h के पावर 4 बाई 3 माइनस सेम यहाँ पे भी क्या होगा h के पावर 4 बाई 4। क्लियर है। तो तुमको क्या मिलेगा बताओ, देखो h स्क्वायर इसमें से h पे पावर 4 कॉमन आएगा तो स्क्वायर और एक पावर दो पावर क्या हो जाएगा खत्म, तो क्या मिलेगा 2m h स्क्वायर, और नीचे देखो 1/3 और 1/4, तो एलसीएम लोगे तो 4 माइनस 3 हो गया 1 और 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/12 यानी ये 6, तो i इज इक्वल टू क्या मिला तुम लोग को mh स्क्वायर बाई 6। बताओ कोई दिक्कत आता, यही आया है, बताया नहीं आया चलो बताओ यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है, कुछ नहीं है यहाँ तक तो तुम लोग इंटीग्रेशन आ जाओगे जो नॉर्मल इंटीग्रेशन है। बस यहाँ पे कौन कौन वेरिएबल है एल और वाई, तो उसका हमने रिलेशन कहाँ से किया था दो ट्राइंगल को लेके। क्लियर है, दो ट्राइंगल हमने ले लिया जिसका सिमिलर से क्या हो गया एच माइनस वाई बाई एल इज इक्वल टू एच बाई बी बाई एच बाई बी। क्लियर है। ये वाला नहीं, ये नहीं लिखोगे तो डायग्राम में खाली मेंशन कर दो कि मास m है, बेस b है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है मेंशन कर दो, है ना। जब पढ़ा रहे थे तुम सान्या, जब पढ़ा रहे थे तब डाउट बीच बीच में नहीं पूछना है, जब पढ़ा रहे तो ध्यान से सुनना है। तुम लोग को पहले ही घर से ट्राई करने के लिए बोला गया था, की थी नहीं ना, तो फिर जब पढ़ा रहे तो बीच बीच में नहीं बोलना है, जब खत्म हो जाएगा तब उसके बाद पूछो जो डाउट है। समझ में आया। जब घर पे नहीं बनाइए तो खुद को स्मार्ट मत समझो, और समझना है स्मार्ट तो फिर क्लास में मत बैठो, कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया। कोई यहाँ पे है जो बीच में बोल रहा था, वो ट्राई किया घर पे उसका आया 3m तो बोल दिया मेरा नहीं आया, बताओ वो ट्राई की उसका नहीं आया, है ना। सब लोग देखा कहाँ कहाँ गलती है वहां वहां पकड़ा, लेकिन तुम नहीं की।
लिख लिए? चलो आगे देखो, आगे क्या है, कुछ जो था फॉर्मूला यहाँ तक हमारा लास्ट था, ट्रायंगुलर प्लेट हमारा क्या था लास्ट, इसके आगे देख लो क्या था, ये कुछ फॉर्मूलाज है, तुम लोग लिख लो एक जगह पे, ठीक है, घर पे लिख लेना, अभी नहीं। बताओ, रॉड का सेंटर पे क्या आया था, सेंटर पे यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है तुम्हारा, तो ml² बाय 12, फिर एंड पे क्या था, ml² बाय 3, फिर ये तुम्हारा रिंग, रिंग के सेंटर पे क्या है, mr², फिर एक और इसमें रॉड में अभी जस्ट समझाए थे, ये रॉड है ना, और मान लो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे एक कोई भी डिस्टेंस है, मान लो x ले लो, y ले लो, z ले लो, कुछ भी है, इस रॉड का मास m है, लेंथ क्या है l, तो इसका बता मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mx², क्लियर है। तब इस केस में तुम्हारा ये l पे कोई डिपेंड नहीं करेगा, क्लियर है, ये उसमें ऐड कर देना। फिर दूसरा यूनिफॉर्म डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क है पूरा भरा हुआ है ना, तो इसका क्या होता है mr² बाय 2। आगे हॉलो सिलेंडर का क्या होगा, mr², क्यों, क्योंकि इसको बाहर से देखोगे तो कैसे दिखाई देगा, रिंग, तो हम बोलेंगे इट इज सिमिलर टू रिंग। फिर सॉलिड सिलेंडर का क्या होता है mr², क्यों, क्योंकि इट इज सिमिलर टू डिस्क। हॉलो स्फीयर का क्या हो गया 2/3, कैसे किया थे, तो थीटा पे जाके डी थीटा की एक रिंग ले थी, आर डी थीटा की, क्लियर है। सॉलिड स्फीयर को क्या किए थे, बहुत सारे हमने क्या किसको कंसीडर किए थे, हॉलो स्फीयर को, डिस्क नहीं। सॉलिड स्फीयर में किसको एलिमेंट कंसीडर करेंगे, हॉलो स्फीयर, और हॉलो स्फीयर से फिर हम लोग इंटीग्रेट करके क्या आया था 2/5 mr²। सब में देखना, सब में तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से, बीच में से, क्लियर है, ऐसे, मतलब ये डिस्क है और ऐसे बाहर निकल रहा है, क्लियर है। दूसरा है तुम्हारा हॉलोकोन, हॉलोकोन है, कोन को चपटा कर दो तो क्या मिलेगा, डिस्क, तो इसका भी क्या हो जाएगा सिमिलर टू डिस्क, जो कि क्या है mr² बाय 2। फिर सॉलिड कोन को इसको सॉल्व किए थे, कैसे किए थे, y पे जाके एक रिंग लिए थे किसकी, डिस्क लिए थे किसकी, dy है ना की, और फिर उसको इंटीग्रेट किए थे। फिर से सिमिलर ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल, ट्रायंगुलर प्लेट में भी सेम, y पे जाके एक रॉड लिए थे, तो एक बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल, दोनों को सिमिलर प्रूफ किए, तो हमको क्या मिला mx² बाय 6, क्लियर है। रॉड के दो केस में ध्यान से देखना, रॉड के दो केस में LL है, क्लियर है, और बाकी सब में RR है, और ट्रायंगुलर प्लेट में क्या है तुम्हारा H, कोई दिक्कत, चलो आ जाओ। सेम तुम लोग कैविटी वाला प्रॉब्लम सॉल्व किए थे ना, किसमें, सेंटर ऑफ मास में, वैसा ही कैविटी वाला प्रॉब्लम में क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या था, क्या है, दो डिस्क है, क्लियर है, एक डिस्क का जो रेडियस है, देखो ये क्रॉस यानी तुम्हारा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ऐसे बीचों बीच, ठीक है, इसको अगर देखोगे तो डिस्क ऐसा है और ये तुम्हारे एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसका जो डिस्टेंस है, इसका क्या डिस्टेंस है r1, और ये जो बड़ा वाला है इसका डिस्टेंस क्या है r2, तो तुमको बताया कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, क्लियर है। तो कैविटी को सॉल्व करने के लिए तुमको दो मेथड बताए थे, कैसे, जो डिस्क का था, डिस्क को हमने कैसे किए थे इंटीग्रेट, एक r डिस्टेंस जाके एक स्मॉल एलिमेंट क्या लिए थे, रिंग, लिमिट हम लोग लगाए थे 0 से लेके r, लेकिन यहाँ पे लिमिट क्या चेंज हो जाएगा r1 से लेके r2, तो पहला मेथड कौन सा हो जाएगा, इंटीग्रेशन वाला, इंटीग्रेट करके, क्लियर है। दूसरा मेथड कौन सा था, कैविटी, क्या था कि दोनों को एक अलग अलग डिस्क मान लो, एक का रेडियस r1 दूसरे का रेडियस r2, एक का क्या निकालना है, एक को सिग्मा, तो दूसरे का क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा, माइनस सिग्मा किसको मानोगे, जिसको हम लोग कट करेंगे, है ना, या तो प्लस एम या तो माइनस एम, सेम बात वही है ना, कि तुम लोग सिग्मा को प्लस मानो या मास को प्लस मानो, बात वही है, कोई दिक्कत। तो जो कैविटी यानी जो खाली है जिसको कट किए उसको माइनस सिग्मा, और जिसको भरा हुआ है उसको क्या मानेंगे प्लस सिग्मा, जो लोग करते हैं, और फिर दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएंगे ऐड, जैसे सेंटर ऑफ मास ऐड होते थे। चलो तो हमने क्या किया, एक ये लिया, ठीक है, और एक दूसरा, ये कैविटी है जिसका रेडियस मेरा क्या है r1, और ये क्या है जिसका रेडियस मेरा r2, तो इसका मैंने सिग्मा क्या माना, इसको क्या मानेंगे, इसका सिग्मा सिग्मा, और इसका सिग्मा क्या मानेंगे माइनस सिग्मा। बताओ सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन एरिया, तो क्या हो गया मास m
एरिया क्या हो जाएगा, पाई r2 का स्क्वायर, इसके लिए कोई दिक्कत। हाँ, लेकिन अगर हम पूरे, फिलहाल के लिए पूरे इसका हम लोग बोलेंगे सिग्मा, तो क्या हो जाएगा, पूरे इसका सिग्मा क्या होगा, m अपॉन एरिया होता है ना, इसका कर रहे हैं अभी, सिंगल में जा रहे हैं क्या, नहीं इसमें, तो क्या होगा, मास अपॉन एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे रेडियस क्या होगा, r1 माइनस r2, ये r2 माइनस r1, हाँ जो बड़ा है r2 माइनस r1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r2 स्क्वायर माइनस r1 का होल स्क्वायर। ये सिग्मा तुम्हारा किसके लिए आया, इसके लिए करते थे ना इनिशियली, कि अगर तुम्हारा डिक्स है तो उसके लिए सिग्मा लेते थे, है ना, ट्रायंगल है तो उसके लिए भी करते थे सिग्मा रो या एल लैम्डा किए थे। वैसे आप सेपरेटली करेंगे, इसका सेपरेट क्या मानोगे, माइनस सिग्मा, तो m अपॉन क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर, तो बताओ इसका मास कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा पाई r1 स्क्वायर, इसका बताओ इसका मास कितना हो जाएगा, सिग्मा पाई r2 स्क्वायर। क्यों हमने मास निकाला, क्योंकि तुमको पता है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr स्क्वायर बाय 2। अरे क्या होता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया इसका, mr स्क्वायर बाय 2 प्लस यहाँ पे क्या होगा, mr स्क्वायर बाय 2। कोई दिक्कत, ये किसके लिए आया, इसके लिए, तो यहाँ पे r2 लिख लो, ये वाला किसके लिए आया, r1 के लिए, कोई दिक्कत। चलो अब दोनों का मास लिख लो, दोनों का मास क्या आया, बताओ इसका मास क्या आया, सिग्मा पाई r2 का होल स्क्वायर, और पहले से r2 का स्क्वायर था, आया ना, बाय 2। अरे ये m का वैल्यू हम ये वाला पुट कर रहे हैं, इसके लिए m का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि हमको m पता है नहीं, ठीक है, कैविटी यानी इस कैविटी का मास m है, क्लियर है, लेकिन इन दोनों का मास पता है हम लोग को नहीं, देखो यहाँ पे लिखा भी है मास विथ कैविटी, क्लियर है, कैविटी मतलब उसको निकाल के मास है, और हम लोग मास क्या कर रहे हो, दोनों को मिला के कर रहे हैं। तो चलो बताओ इसमें क्या होगा, इसका m क्या है माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस सिग्मा क्या मिलेगा, पाई r1 स्क्वायर, और पहले से क्या था तुम्हारा r1 स्क्वायर बाय 2, क्या क्या कॉमन आया, सिग्मा सिग्मा पाई पाई कॉमन, चलो तो सिग्मा पाई और नीचे बाई 2 कॉमन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, r2 के पावर 4, अरे देखो स्क्वायर और स्क्वायर 4 होगा, माइनस r2 के पावर, हाँ r1 के पावर 4, कोई दिक्कत। अब बताओ सिग्मा का वैल्यू मेरा क्या था, m पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, तो अब सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे रखोगे, चलो तो रखो, तो क्या मिलेगा तुम लोग को, यहाँ पे I इज इक्वल टू, आई किसका निकाल रहे हो, कैविटी का, कोई दिक्कत। बताओ सिग्मा का वैल्यू क्या है, m बाई पाई क्या हो जाएगा, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और पहले से जा था 2 यहाँ पे, अरे पहले से पाई था, अरे हाँ या ना, ये पाई है पाई, कोई दिक्कत। अब बताओ इसको कहीं देखे हो तुम लोग को, a के पावर 4 माइनस b के पावर 4, तो इसको कैसे लिखते थे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर प्लस, है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बस वैसा ही है, इसको कट कर दो, माइनस r1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, r2 का स्क्वायर प्लस r1 का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसल, पाई पाई कैंसल, तो तुमको क्या मिला, I इज इक्वल टू m बाई 2, और ऊपर में क्या मिला, r2 स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा, r1 का होल स्क्वायर, ये तुमको क्या मिला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके लिए, कैविटी के लिए, कोई दिक्कत। अगर ऐसा डिस्क, ये कैविटी कौन सी थी तुम्हारी, डिस्क थी, ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि डिस्क है, दो डिस्क, एक का रेडियस मान लो, इसका रेडियस मान लो मैंने दे दिया 5, और इसका रेडियस मान लो मैंने दे दिया है 10, अगर तुमको फॉर्मूला पता है क्या, कि कैविटी का फॉर डिस्क, हर कैविटी के लिए ऐसा होगा क्या, नहीं, I इज इक्वल टू m बाई 2 r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर करो या r2 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, प्लस साइन है, क्लियर है। तो सीधा सीधा तुम लोग क्या कर सकते हो, रेडियस यहाँ पे रखो, मास दिया रहेगा, क्या निकल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई दिक्कत। ये कब, जब तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से है,
सेंटर से, कहां से लिखा है, सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसी एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है, कोई दिक्कत, इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो। हाँ अलग अलग है, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको मास m मान लो, इसको स्मॉल m मान लो। अरे कैविटी प्रॉब्लम में क्या किया था तुम, दोनों का लिया था, एक का मास प्लस लिया था, एक का मास माइनस लिया था। क्लियर है, या तो सिग्मा लो, सिग्मा प्लस लो या सिग्मा माइनस लो। वैसे भी तुम यहाँ पे मास, चाहे इसका मास m डैश लो, इसका मास m डबल डैश लो, फिर भी तुम लोग मास का वैल्यू यहाँ पे रख रहे हो ना, इसलिए उससे कोई मतलब नहीं है कि तुम मास mm लो या यो। कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो इसको m डैश ले लो, m डबल डैश। क्लियर है, हालांकि दोनों मतलब बात बराबर ही है, खाली m तो कैंसिल ही हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन एडवांस में आ चुका है और जेई में भी आ चुका है। हाँ इसके बाद 2 थ्योरम है तो कुछ क्वेश्चंस है। क्यों, डिनोमिनेटर में आया तो 2, वो तो कैंसिल ना हो गया, आके कैंसिल नहीं होगा। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे तुम सोच रहे हो ना कि डिनोमिनेटर में है, तो तुम इसमें पावर 4 और नीचे में ये ऐसे करके मतलब देखे होंगे यार, इसको तो हम लोग सॉल्व किए ना a के पावर 4 करके, तो कैंसिल हो जाएगा, उसको और सिंप्लीफाई कर दिए। हो गया, हाँ इंटीग्रेट करके भी कर सकते हो, दोनों मेथड है। पहला मेथड इंटीग्रेट करके बस खाली लिमिट देखना, लिमिट r1 से r2 लगेगा, आंसर वही आएगा। नहीं क्या, छोड़, कट कर लेंगे। अरे अब रहने दो सबका वही क्या है। हो गया, हो गया, चलो आ जाओ आगे। चलो अगला देखना, थ्योरम है, ठीक है। हाँ इधर ध्यान दो, चलो देखो अगला क्या है तुम्हारा थ्योरम, कौन सा है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, ये क्यों हम लोग यूज करेंगे, तो पहले अभी ध्यान से देखो, कुछ पहले बता रहे, जैसे अभी तुम लोग देखो ये डिस्क है, ठीक है, इसका तुम लोग कहाँ कहाँ से सेंटर ऑफ मास देख, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखो ऐसे, तुम्हारा एक्सिस क्या है, प्लेन में है,
कोई दिक्कत, परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर मान लो ऐसे ये डिस्क है और ऐसी तुम्हारी एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेकिन अब एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसी होगी, ऐसी यानी पहले ऐसी थी, क्लियर है, अब ऐसी होगी ऐसे, इसे बोला जाता है कि अलोंग डायमीटर। कैसे हो गया? अलोंग डायमीटर। तब क्या उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? दोनों के लिए तो सेम होगा नहीं, क्योंकि जो हम लोग पढ़े हो किसके लिए पढ़े थे? सेंटर से ऐसे पास हो रहा है। दूसरा, अगर मान लो कि तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से भी नहीं जा रहा है, साइड से जा रहा है, ऐसे इधर से एकदम टच होके, पॉसिबल है ना ऐसा? एक्सिस ऑफ रोटेशन जरूरी है कि उसी से रहे? हो सकता है तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन बाहर भी हो, है ना, एक कुछ डिस्टेंस पे, मान लो एक्स डिस्टेंस पे, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे? क्लियर है? तो ये अगर ऐसा कुछ केस आया है तो उसके लिए हम लोग दो थ्योरम पढ़ते हैं, एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और दूसरा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? तुम लोग पढ़े हो, तीन एक्सिस ले लो, मान लो एक्स, वाई और ये क्या हो गया? जेड, ये सब आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो अगर मान लो मुझे जिस एक्सिस पे फाइंड करना है वो अगर मेरी इस एक्सिस से अगर परपेंडिकुलर है तो हम लोग कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। लेकिन अगर मान लो मेरा एक और एक्सिस आ गया ऐसे ऐसे, ठीक है, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अलोंग पता है और मुझे फाइंड करना है, इसका नाम ले दो ए बी, बोला है कि ए बी एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो। अब बताओ दोनों परपेंडिकुलर है? दोनों क्या है? पैरेलल। जब दो एक्सिस पैरेलल होंगे तब हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्लियर है? तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं, कौन सा? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आ जाओ, ठीक है। ये कोई मान लो मैंने एक रैंडम क्या ले लिया है? बॉडी। क्लियर है? लेकिन ये जो बॉडी है ये प्लेनर है। पहला कंडीशन, परपेंडिकुलर थ्योरम तुम लोग तब भी अप्लाई कर सकते हो जब बॉडी कैसा रहेगा? प्लेनर। क्लियर है? अब इसमें मैंने दो एक्सिस ले लिया, ये वाला को x मान लिया, दूसरे वाला को क्या मान लिए? y, और एक मैंने यहाँ ले लिया है, ठीक है, ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस हो गया? z। क्लियर है? ऐसे परपेंडिकुलर हुए तीन एक्सिस, कोई दिक्कत? बताओ, इसका मैंने कोऑर्डिनेट लिया क्या? 0,0। अब ये जो मेरा बॉडी है इसमें बहुत सारे मास है। क्लियर है? और इसका कोई शेप भी हमको पता नहीं सिमेट्री से, लेकिन मैंने क्या किया? एक डीएम मास लिया। ये जो है ये मेरा कौन सा मास लिया मैंने? डीएम मास। क्लियर है? जो कि ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे? वाई पे। यानी इस डीएम मास का ये लेंथ y है और ये डिस्टेंस क्या है? x। कोई दिक्कत? अब बताओ z एक्सिस से कैसा रहेगा? z एक्सिस से कैसा रहेगा? तीन एक्सिस क्लियर है कैसा है? एक x एक्सिस मेरा ऐसा है, y एक्सिस मेरा ऐसा है, z एक्सिस मेरा ऐसा है। तो इस जो dm है ये तुम्हारा कौन से प्लेन में है? xy प्लेन में। z प्लेन में है क्या? नहीं। तो उसके लिए z एक्सिस के लिए इसका डिस्टेंस क्या होगा? ये बीच वाला होगा कि नहीं? और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, तीन एक्सिस है, तीनों एक्सिस के अलोंग क्या निकालेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किस मास के लिए? डीएम के लिए। कोई दिक्कत? चलो कर लो। सबसे पहले एक्स एक्सिस के लिए हम लोग लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डीएम मास, है ना, अलोंग कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। क्लियर है? इसको हम डिनोट करते हैं आई एक्स से। किससे डिनोट करेंगे? आई एक्स। बताओ क्या होता है? आई का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ डीएम इंटू आर स्क्वायर। आर कहां से होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बताओ एक्स से, ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस से मेरा डीएम कितने दूरी पे है? वाई। तो यहाँ पे क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ डीएम इंटू। क्लियर है? कोई दिक्कत? बताओ, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि x है तो x स्क्वायर आएगा, ये जरूरी है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो r है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मेरी x एक्सिस ऐसी है और मेरा डीएम वाई इधर है, तो ये वाला ना डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है मेरा? y। क्लियर? वैसा ही निकालेंगे किसके? mi ऑफ डीएम अलोंग कौन सा एक्सिस निकालेंगे? तो बताओ y एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा? डीएम, ये y एक्सिस है, y एक्सिस के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो, तीसरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डीएम अलोंग कौन सा एक्सिस बचा? अब बताओ z एक्सिस के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये क्या हो गया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस
अब उसका स्क्वायर करना है, देख नहीं रहे हो आर स्क्वायर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, z के लिए इंटीग्रल dm इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, कोई दिक्कत। अब इसको सेपरेट कर दो, कैसे करोगे, तो तुमको मिलेगा एक्स स्क्वायर डीएम प्लस ये मल्टीप्लाई होगा ना, ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर डीएम। क्या दिख रहा है तुम लोग को कि एक्स स्क्वायर डीएम किसके जैसा है, आई वाई जैसा, तो हम इसको आई वाई लिख सकते हैं। बताओ ये किसके जैसा है, आई एक्स जैसा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आई एक्स, तो तुमको क्या मिला आई जेड इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स। क्लियर है, यही है तुम्हारा कौन सा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या बोलता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ध्यान से सुनना, द सम ऑफ, क्या किया यहाँ पे सम, किसका सम, दो एक्सिस का, दिख नहीं रहे हो, एक एक्स है और एक वाई है, एक एक्स है और एक वाई है, क्लियर है, जिसमें तुम्हारा क्या था डीएम मास था, उसी एक्सिस का सम जिस प्लेन में तुम्हारा कौन है डीएम मास, वो किसके बराबर होगा जेड, जेड यानी क्या हो गया, इन दोनों से क्या था ये परपेंडिकुलर था कि नहीं, बताओ एक्स और वाई से जेड परपेंडिकुलर था कि नहीं था, क्लियर है। तो तुम्हारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोल दिया कि दो एक्सिस का हम लोग क्या करेंगे, दो एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जब हम जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होगा, थर्ड। चलो एक क्वेश्चन है इसका ले लेते हैं, ठीक है, बना के दिखाना। हाँ ये डिक्स है, ठीक है, और तुमको इसके अलोंग ये जो एक्सिस ऑफ मतलब लाइन है एक्स और वाई, ठीक है, इसके अलोंग क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पास कर रहा है डायमीटर से, डायमीटर ऑफ डिस्क से, क्लियर है, एक्स वाई लाइन है। अच्छा नाम लिख लो, एक्स एक्स ले लो, इसका एक्स डैश ले लो अगर ऐसे हो रहा है तो, ठीक है, लाइन क्या है फिर से समझना, डिस्क लिए है, ठीक है, डिस्क का तुमको पता है ये क्रॉस यानी क्या है, ऐसे एक एक्सिस ऐसे जा रही है, ठीक है, और दूसरी एक्सिस है जो ऐसे जा रही है, ठीक है, डायमीटर से, दो एक्सिस हो गया, लाओ तो एक पेन कौन सा पेन, पेन कौन सा होता है, ये देखो ये डिस्क है ना, तो तुमको एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे पता है, बीच में से, ठीक है, ये वाला, और अभी हमको क्या बताए कि इस एक्सिस के अलॉन्ग तुमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर है, तो निकाल के दिखाओ, मतलब क्या ये दोनों पैरेलल परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, चलो लो अब बताओ, जो तुम्हारा ये बीच वाला है ना, ये ऐसे जो निकल रही है, इसके अलॉन्ग बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, कितना है, क्या होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो अभी, हाँ चलो, तो हम लोग पढ़े हो कि परपेंडिकुलर, तीनों परपेंडिकुलर है दो, तो हम पढ़े तीन मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कि I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, एक्स वाई जेड नहीं ले रहे, I1 I2 I3 ले रहे, क्लियर है। अब ये I1 और I2 क्या है, ये वो प्लेन एक्सिस है जिसमें तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट क्या है उस प्लेन में होगा, क्लियर है। अब मान लो कि ये वाला इसको मैंने क्या मान लिया I1, क्लियर है, और ये जो मेरी दूसरी है इसको मैंने क्या मान लिया I2, क्लियर है, I3 मान लो, ठीक है, क्या मान लिया I3, क्लियर। अब बताओ मुझे किसकी जरूरी है, I1 हो गया, I2 हो, I3 हो गया, किसका जरूरी है I2 का, तो हम एक ऐसा प्लेन कंसीडर करेंगे कि जो इन तीनों से क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी ऐसे, बताओ कोई दिक्कत। अब बताओ ये जो प्लेन है ये भी तो डायमीटर से ही पास हो रहा है, हाँ या ना, तो जो वॉयलेट कलर का जो एक्स है इसका नाम दे दो वाई वाई डैश, कोई दिक्कत, वाई दे दो, एक एक्स और एक वाई, बताओ इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा आई, यानी हम क्या बोलेंगे कि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू आई, कोई दिक्कत। और तुमको क्या पता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, कोई दिक्कत। I3 मेरा कौन सा है बाहर वाला, अब बताओ I3 का क्या है तुम्हारा एम आर स्क्वायर बाय 2, I1 को क्या माने
और I2 का क्या माने, तो क्या 2i इज इक्वल टू mr² बाय 2, तो I इज इक्वल टू क्या मिला, mr² बाय 4। तो ये I जो है वो किसके अलॉन्ग हो गया, डायमीटर, अलॉन्ग क्या हो गया, डायमीटर ऑफ अ डिस्क। बताओ क्लियर है। क्या किए थे कि हमको एक एक्सिस दिया था, एक एक्सिस हमको पता था जो ऐसे गुजर रहा है ना, इसके अलॉन्ग हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है mr² बाय 2। तीन एक्सिस चाहिए, एक एक्सिस मेरा ऐसा था, तीसरा एक्सिस को मैंने ऐसे कंसीडर कर दिए। क्लियर है, तीन एक्सिस है। अब जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो इसको अगर हम आई मानेंगे तो ये भी क्या होगा, आई। तो तुमको पता है I1 प्लस I2 क्या होता है, I3 के बराबर, और तीसरी एक्सिस मेरी क्या होगी, ऐसी। तो इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² बाय 2 जो हमको पता है इज इक्वल टू क्या होगा, I1 को क्या माने थे I, I2 को भी क्या माने हूँ I, तो I प्लस I क्या हो गया 2I। क्लियर है, कोई दिक्कत, जो इसको नोट डाउन कर लेना क्वेश्चन को। रहने दो, जल्दी लिख लो। आज इसमें वैसे भी बहुत ज्यादा कट करना पड़ेगा, बीच में आई थी। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो अभी जस्ट समझाए थे उसका स्टेटमेंट है क्या है, इफ वी टेक टू एक्सिस, दो एक्सिस हमने ले लिया, मान लो इसको ले लिया I1, इसको क्या ले लिया I2, और एक एक्सिस मेरा क्या है I3, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या है, सब परपेंडिकुलर है, तब हम बोलेंगे कि उसका सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो एक्सिस का क्या होगा, किसके बराबर होगा, वो एक्सिस के बराबर जो उससे क्या कर रहा है, पास कर रहा है परपेंडिकुलर। क्लियर है, तो ये से याद रखना है I3 इज इक्वल टू क्या हो गया I1 प्लस I2, या I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। एक्स वाई जेड याद रखने से अच्छा है। क्लियर है, कभी कभी तुमको एक्स कहीं और देगा, वाई कहीं और देगा, जेड कहीं और देगा। क्लियर है, तो ये खुद से तुम लोग कंसिडर करना I1 I2, और खुद से क्या करना I3 को कंसिडर करना, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या लिखा है, इसके तीन क्या है तुम्हारे पॉइंट्स जो तुमको पता होने चाहिए। सबसे पहले कि बॉडी प्लेनर होनी चाहिए, है ना, नेसेसरी नहीं है कि वो क्या हो, सेंटर ऑफ मास हो, और जरूरी नहीं है कि वो इनसाइड द बॉडी हो, हमेशा क्या रहेगा आउटसाइड। क्लियर है, आता आ जाओ अगला। अगला है तुम्हारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। इसका थोड़ा सा जो प्रूफ है ना थोड़ा सा बड़ा है, इसे ध्यान से सुनना। क्या किया हमने, सेम वही कंसिडर करेंगे, दो प्लेन एक्स वाई, और यहाँ पे क्या करेंगे जेड। क्लियर है, ऐसे, कोई दिक्कत। डॉट है मतलब इनसाइड, क्रॉस मतलब, शाबाश, उल्टा हो गया, क्रॉस मतलब इनसाइड, डॉट मतलब बाहर, कैसे भी लो परपेंडिकुलर लिए, कोई दिक्कत। आ जाओ, तो ऐसे एक्सिस हम बताएंगे, ऐसे तो घुसा तो नहीं सकते उसके अंदर, ऐसे। क्लियर है, आ जाओ। तो ये मेरा मास क्या है, मेरा डीएम मास, सेम क्या इससे इस जेड एक्सिस क्या होगा, यानी इसी को हमने क्या माना ओरिजिन, तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे x, y पे, कोई दिक्कत। अब मैंने क्या किया, इसका सेंटर ऑफ मास लिया, किसका, इस पूरे सिस्टम का एक सेंटर ऑफ मास लिया, मान लो यहाँ पे कहीं पे भी होगा तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे क्या है उसका सेंटर ऑफ मास। क्लियर है, अब इस सेंटर ऑफ मास का मैंने क्या निकाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई दिक्कत। अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सेंटर ऑफ मास जो है, इससे जो लाइन पास कर रही है वो इस एक्सिस से क्या होना चाहिए, पैरेलल। क्या इस एक्सिस से क्या है, पैरेलल। कंडीशन है मेरा, क्या क्या कंडीशन है फिर से समझो। एक मेरा डीएम मास था जो कि मेरा एक्स वाई प्लेन में है, क्लियर है, उसका मेरा इस ओरिजिन से, इस एक्सिस से, इस ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या है x, y, कोई दिक्कत। अब मैंने क्या लिया, इसका एक सेंटर ऑफ मास लिया, मान लो यहाँ पे उसका क्या है सेंटर ऑफ मास है, कोई दिक्कत। तो इस सेंटर ऑफ मास का मैंने क्या निकाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोई दिक्कत। तो इस सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट तुम लोग क्या बोलोगे, xc, yc। xc मतलब हो गया x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास, कोई दिक्कत, इस ओरिजिन से, ठीक है। तो इसका मैंने क्या लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका, सेंटर ऑफ मास का। लेकिन जो इससे जो एक्सिस पास हो रही है वो ऐसे एक्सिस लिए
कि जो इस z से क्या होना चाहिए, पैरेलल। क्लियर है? ऐसा नहीं कि ये एक्सिस मेरा इधर है तो ये एक्सिस मेरा ऐसे ले, ये नहीं, ये एक्सिस इधर है तो ये वाली एक्सिस भी कैसी रहेगी, ऐसे, दोनों क्या है, पैरेलल। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने डॉट लिया तो यहाँ पे भी क्या लेंगे, डॉट। कोई दिक्कत? सेम हम लोग कोई निकालेंगे, दो चीज तुम्हारा आई एक्स इज इक्वल टू क्या था, फॉर डीएम क्या लिखोगे, इंटीग्रल ऑफ डीएम इंटू वाई स्क्वायर, आई वाई क्या हो जाएगा तुम्हारा, है ना, इंटीग्रल ऑफ डीएम इंटू एक्स स्क्वायर, और आई जेड तुम्हारा क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ डीएम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कुछ ज्यादा ही उधर हो गया, ये ऑलरेडी तुम लोग लिख ले हो, है ना, परपेंडिकुलर में, इसलिए वापस नहीं लिख पा रहे स्टेटमेंट। बताओ यहां तक है, कोई दिक्कत? आ जाओ। अब मैंने क्या लिखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर, किसके लिए लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास के लिए, तो क्या हो जाएगा, आईसी। कोई दिक्कत? अब देखना, ये जो सेंटर ऑफ मास है इस जेड एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, ये वाला डिस्टेंस होगा, हाँ या ना, ये वाला डिस्टेंस क्या है तुम्हारा, एक्सी, ये वाला डिस्टेंस क्या है तुम्हारा सेंटर ऑफ मास के लिए, वाई सी। चलो इसके लिए देखो डीएम के लिए भी मेंशन कर देते हैं, ये वाला लेंथ वाई, ये वाला लेंथ एक्स। कोई दिक्कत आता, पक्का? चलो तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, इस ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे हो जाएगा, डी डिस्टेंस, और डी तुम्हारा क्या है, डी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्सिस का स्क्वायर और वाई सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत? वैसे ही इस ओरिजिन से ये तुम्हारा एक डीएम मास एक दूरी पे रहेगा, हाँ या ना, तो क्या होगा उसका डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस को क्या मान लो, डी डैश मान लो, क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, सबका डिस्टेंस मेंशन कर लिया। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने ओरिजिन को शिफ्ट करके ओरिजिन को लेके गए सेंटर ऑफ मास पे, कहाँ पे लेके गए ओरिजिन को, सेंटर ऑफ मास पे। फिर से समझना क्या क्या स्टेप हुआ था, 3 स्टेप हुआ। पहला स्टेप डीएम मास, ये ओरिजिन, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस क्या है, एक्स कॉमा वाई, उसके लिए हम लोग क्या निकाले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों एक्सिस के लिए। फिर हमने क्या अजम किया, एक सेंटर ऑफ मास अजम किया जो कि ओरिजिन से एक्सी कॉमा वाई सी पे है और जेड एक्सिस से कितने दूरी पे है, डी, और डी क्या होता है, अंडर रूट एक्सी प्लस वाई सी स्क्वायर। कोई दिक्कत? फिर इस सेंटर ऑफ मास का हमने क्या निकाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, आईसी से। क्लियर है? चलो अभी हम नहीं निकाल रहे, लेकिन इतना समझो। अब तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप में मैंने क्या बताया कि हमने ओरिजिन को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, सेंटर ऑफ मास पे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि नाउ सेंटर ऑफ मास बिकम्स क्या, ओरिजिन। क्लियर है? तो डायग्राम यहाँ पे बना रहे, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। ये हो गया तुम्हारा सेंटर ऑफ मास, क्या था, एक्सी कॉमा वाई सी, लेकिन अब मेरा ये ओरिजिन बन गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 कॉमा, और ये मेरा था डीएम मास। देखो ये वाला पोजीशन हम दिखा रहे, कोई दिक्कत, डीएम मास। अब बताओ डीएम मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वही कोऑर्डिनेट रहेगा एक्स कॉमा वाई या चेंज हो जाएगा, चेंज। कितना, देखो पूरा एक्स था जिसमें से एक्सी माइनस करना पड़ा क्योंकि मेरा ओरिजिन यहाँ पे, तो ये डैश बने, ये बनेगा। तो इसको फिलहाल के लिए हम बोलेंगे, इस डिस्टेंस को एक्स डैश बोल देंगे, इस डिस्टेंस को क्या बोल देंगे, वाई डैश। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, एक्स डैश कॉमा वाई डैश। कोई दिक्कत? अब हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डीएम मास हैज सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डीएम मास फ्रॉम सेंटर ऑफ मास हैज ओरिजिन। यानी अब कहां से निकालेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास से, और सेंटर ऑफ मास को मैंने क्या कंसीडर किया, ओरिजिन। क्लियर है? यानी हमने डीएम मास के कितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, 2। पहला ये कौन से एक्सिस से, ये वाले ओरिजिन से, कोई दिक्कत। दूसरा कौन से ओरिजिन से निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन कंसीडर करके। क्लियर है? आता आ जाओ, तो बताओ क्या हो जाएगा इसका, सेंटर ऑफ मास से डीएम का, अरे सेम होगा, एक्स वाई जेड होगा सेंटर ऑफ मास के लिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू, खाली यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई डैश का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? फिर प्लस क्या हो जाएगा,
एक्स डैश का, तीनों को एक साथ जोड़ रहे हैं, प्लस इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, डीएम इंटू एक्स डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर है? आ जाओ, सेम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रल ऑफ डीएम इंटू एक्सी का होल स्क्वायर, डीएम इंटू वाईसी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? आ जाओ, अब आगे बताओ, आगे क्या क्या तुम लोग को क्या क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या? आ जाओ, अरे तुमको क्या दिख रहा है, क्या हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स सी प्लस एक्स डैश। बताओ y इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो, वाई सी प्लस एक्स डैश, सॉरी वाई डैश। इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है इसलिए ध्यान से देखना। इसको क्या बोल सकते हो, जेड सी, जेड है ही नहीं है, एक्स वाई जेड ही है। अरे हाँ या ना, कर सकते हो? बताओ x की जगह पे हम लिख सकते हैं एक्स सी, सॉरी y की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स सी प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स सी प्लस एक्स डैश का होल स्क्वायर। तो दो इक्वेशन हमको मिलेगा जिसमें से तुमको ये वाला टर्म मिलेगा और वो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू वहां पे हम लोग पुट करेंगे। यहाँ पे जगह नहीं है, पहले तुम लोग डायग्राम बना लो, ठीक है? इसका डेरिवेशन अगले पेज में हम बताएंगे। चलो इधर ध्यान देना, ये वाला ये एक्स्ट्रा में जुड़ गया है, ये एक्स्ट्रा में नहीं होगा, जुड़ा हुआ, ठीक है? आ जाओ, कर ले आगे, है ना? सबका सेंटर ऑफ मास लिख लिया। ध्यान देना यहाँ पे आईसी हम लोग किसके अलोंग ले रहे, अलोंग जेड एक्सिस, क्लियर है? इसमें भी हम लोग ये किसके अलोंग लेंगे, अलोंग जेड एक्सिस, क्लियर है? तो जो इसमें हम लोग क्या किसका यूज करेंगे, जेड एक्सिस का। तो हम लोग निकालते हैं, आ जाओ अगला पेज पे हम कर रहे हैं। ओ ये क्वेश्चन आ गया, प्लस, चलो आ जाओ लिख लेते हैं, आई सेंटर ऑफ मास जेड, ठीक है? ओरिजिन मेरा था, ये क्या था, इंटीग्रल ऑफ डीएम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सारा फॉर्मूला लिख रहे क्योंकि सबको मिक्स करना है। फिर आई सेंटर ऑफ मास किसके अलोंग लिखे थे, अलोंग जेड एक्सिस, क्लियर है? तो ये क्या होगा, ये दोनों अलोंग जेड एक्सिस, इंटीग्रल ऑफ क्या था, डीएम इंटू एक्सी का स्क्वायर प्लस वाई सी का होल स्क्वायर, क्लियर है? चलो फिर उसके बाद हमने क्या लिखा था, आई किसका, डीएम मास का, कहां से, किसको, सेंटर ऑफ मास को क्या मान के किए थे, ओरिजिन, क्लियर है? तो इसके लिए हमको क्या मिला था, इंटीग्रल ऑफ डीएम इंटू एक्स डैश का होल स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये तीनों हम लिख लिए, ये दोनों अलोंग जेड एक्सिस था और ये वाला जो है वो अलोंग सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को मैंने क्या कंसीडर किया, ओरिजिन। कोई दिक्कत? आ जाओ। और तुम लोग को पता है कि x इज इक्वल टू होता है एक्स सी प्लस एक्स डैश, y इज इक्वल टू होता है वाई सी प्लस वाई डैश। तो इसका हम वैल्यू इक्वेशन नंबर किस में रखेंगे, 1 में। कोई दिक्कत? आ जाओ, तो इक्वेशन नंबर 1 z इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इसको सीधा सीधा i लिख देते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे देखो अलग अलग करके लिख रहे हैं, ठीक है? एक्स सी प्लस एक्स डैश का होल स्क्वायर इंटू डीएम प्लस क्या हो जाएगा, वाई सी प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इंटू डीएम, क्लियर है? अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इजी वे में थोड़ा सा ओरली करेंगे, इसलिए ध्यान से देखना। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं? देखो a, इसको a मान लो, इसको क्या मान लो, a, दोनों में डीएम डीएम है, कोई दिक्कत? तो देखो इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। तो सीधा लिखेंगे एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस वाई सी का होल स्क्वायर इंटू डीएम। बताओ ये वाला पहला हो गया मेरा प्लस इंटीग्रल, क्योंकि प्लस है, अब किसका लेंगे, बी, बी यानी क्या हो गया मेरा एक्स डैश। तो क्या हो जाएगा एक्स डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इंटू डीएम प्लस, अब क्या है 2ab, हाँ या ना? तो दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। आ जाओ, यानी इसके लिए 2ab और इसके लिए 2ab, तो पहले 2 कॉमन, इंटीग्रल ऑफ इसके लिए 2ab लिख लो, तो क्या हो जाएगा एक्स सी इंटू एक्स डैश इंटू डीएम, इसके लिए 2ab लिख लो,
वाई सी इंटू वाई डैश इंटू डीएम। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखना इन तीनों फॉर्मूलाज को कि एक्स सी प्लस वाई सी कहाँ पे मिल रहा है, इधर। किसको मिलते हैं? आई सी। आई सी यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? सेंटर ऑफ मास का। कोई दिक्कत? आ जाओ। प्लस ये वाला देखो, ये एक्स डैश प्लस वाई डैश क्या है? आई डीएम है ना। तो तुमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डीएम मास क्या होता है? मास इनटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो बताओ इसका डिस्टेंस क्या से? एक्स डैश से। ये वाला, अरे सॉरी, एक्स डैश ही ना, आया ना। तो क्या हो गया? ये पूरा डी मानेंगे, इसको क्या डिस्टेंस मानेंगे? डी। चलो तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहाँ चला गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या मानेंगे? m इंटू डी स्क्वायर। क्लियर है? ऐसे देखना, ये तुम्हारा डीएम मास, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास जिसको हमने ओरिजिन कंसीडर किया था, इसका ऐसा ऐसे और ये ऐसे। क्लियर है? और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या कंसीडर किए? डी। कोई दिक्कत? यहाँ पे डी लिख लो। ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, ऐसे भी यहाँ पे देख लेना, इसको हम लोग डी माने थे तो इसको तुम लोग डी डबल डैश भी मान सकते हो। ठीक है, तुमको पता है कि डी डबल डैश क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स डैश का होल स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? आ जाओ। तो यहाँ पे हो गया डिस्टेंस डी, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं एम डी का स्क्वायर या एम एक्स स्क्वायर, कोई भी। कोई दिक्कत? बताओ, इसमें आ जाओ, ये वाला टर्म, ये दोनों हो गया सॉल्व। इसमें आ जाओ, देखो एक्स सी क्या होता है? सेंटर ऑफ मास, है ना। मतलब सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन माने थे, ओरिजिन माने थे, तो बताओ एक्स सी क्या हो गया? और तुमको फिर से भी पता है एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डीएम इंटू एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ, तब भी ये वाला चीज क्या हो जाएगा? जीरो। ये वाला भी चीज क्या हो जाएगा? तो बताओ, ये दोनों कैंसल, तुमको फाइनल आंसर क्या मिला? आई इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। ये आई कौन से अलोंग था? जेड एक्सिस, यानी एक एक्सिस मेरा यहाँ पे जेड, और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे से क्या है? पैरेलल। कोई दिक्कत? लिख लेना।